राजधानी भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण एवं ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास पर करेंगे। जहां ये बात मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कही। देखिए खास रिपोर्ट। उन्होंने बताया कि प्रातः 9 बजे शौर्य स्मारक पर कॉलेज, विश्वविद्यालय के युवाजन तथा छात्र छात्राएं एकत्रित होंगे। शौर्य स्मारक से बाइक रैली आरंभ होगी जो रविंद्र भवन तक जाएगी। रविंद्र भवन से बाइक रैली पैदल मार्च में बदलकर मुख्यमंत्री निवास के द्वार तक पहुंचेगी। इस अवसर पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारत के समय की पुनर्स्थापना की पहल विषय युवा संवाद कार्यक्रम भी होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। हमारी दुनिया में पहले के जो समय है, महाभारत काल है या आने वाला समय है, तो 2-2.5 साल बाद भी तो ग्रह स्थिति क्या होने वाली है, रहने वाली है, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, करण है, घटी पल है, मुहूर्त है, उन सब की जानकारी जो है वो हम ले सकें। तो जो 1 तारीख को जिस ऐप का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री करेंगे, तो उसमें हम श्री कृष्ण का जो जन्म का जो समय है, विक्रम पूर्व 3179 साल, तो लगभग आज से 5-5.5 साल पहले का समय है। तो हम उस दिन भी जो घटनाक्रम रहा होगा मौसम का और सूर्योदय का, सूर्य की स्थिति का, चंद्रमा की स्थिति का, वो हम देख समझ सकते हैं। और ठीक ऐसे ही आज से आने वाले 2,500 साल आगे, तो आज ही के दिन तब क्या होगा, क्या होने वाला है, वातावरण क्या होगा, ग्रह स्थितियाँ क्या होंगी और मुहूर्त क्या होंगे, तो वो सब भी हम देख पाएंगे। तो एक तरह का मुकम्मल मुकाम पर हम लोग पहुंच सके हैं, ऐसा हमको लगता है। ऐसे कालगणना इतना विशद विषय है कि इसमें लगातार शोध और अन्वेषण की जरूरत है। और जो हजारों साल का जो गैप है, अंतराल जो रह गया है, क्योंकि हम अपनी ही जीवन शैली को, पद्धति को, विज्ञान को एक तरह से भुला बैठे थे, उसको फिर से जो रिकॉल करने में, फिर से याद करने में जितना टाइम लगता है, पर यदि सब ठीक रहा तो जल्द ही हम एक बहुत ही अचूक सिस्टम के साथ सामने होंगे। अचूक अभी भी है और हमें यह भी प्रसन्नता है कि जैसे सामान्यतः हम जैसे पंचांग भी देखते हैं तो 100-200 साल तक की हमको जानकारी मिल जाती है। जो मैकेनिकल घड़ियां हैं उसमें तो हमको सामान्य जानकारी का कुछ मिलता नहीं है। आज सोमवार है, मंगलवार है, जो भी कुछ है, या सेकंड का है। तो इस तरह से कुछ करने का प्रयास किया है और प्रसन्नता है कि ये काम जो है महाकाल की धरती से, जो कि काल के अधिष्ठाता हैं, काल के नियंता हैं, नियंत्रण करता है, उन्हीं की धरती से ये फिर से इसको करने का प्रयास हुआ है। और महाकाल तो है ही, सर्वव्यापी हैं, और लेकिन उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, चाहे वराहमिहिर हों, चाहे ब्रह्मगुप्त हों, चाहे भास्कराचार्य हों, वो एक लंबी परंपरा है। वराहमिहिर के पिता भी थे आदित्य दास। तो तमाम जो लोग साधना करते रहे हैं, और वराहमिहिर को श्रेय जाता है विक्रमादित्य के समय में कि न केवल उज्जैन में वेधशाला का निर्माण उन्होंने किया, बल्कि महरौली में भी, दिल्ली में, अफगानिस्तान में, ईरान में। तो हमारा प्रयास है और ये सही समय है कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को लेकर चिंता जाहिर की है, तो बगैर स्वदेशी विचार के, बगैर स्वदेशी की कालगणना का जो हमारा बुनियादी आधार है, उसको याद किए बगैर, उससे परिचय के बगैर, उसके प्रवर्तन के बगैर, बाकी भौतिक वस्तुओं का स्वदेशी का मामला तो उसके बाद होगा। तो हम उसमें भी एक राष्ट्र का जो यज्ञ चल रहा है, राष्ट्र धर्म निभाने में सफल हो पा रहे हैं, तो इसका हमको आनंद है। आप चाहें तो पूछना पूछ सकते हैं। संस्कृति सलाहकार तिवारी ने बताया कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय कालगणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। भारतीय कालगणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनर्स्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 29 फरवरी 2024 को किया गया था, जिसे देश और दुनिया में अच्छा प्रतिसाद मिला। एक तो भाषा में, क्योंकि भाषा में काम करने में भी, और एक्यूरेट भाषा, क्योंकि अब
जैसे हिब्रू का मैंने कहा, तो हिब्रू हमको नहीं आती, तो उसको या इटालियन है या जो भी है, स्पेनिश है, तो उसको भी सही लोगों से परिचित हो जाए कि वो जो शब्द हैं उसके अर्थ नहीं बदल रहे। और कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे इसी में मुहूर्त बहुत सारे हैं, 30 मुहूर्त हैं, मुझे खुद को याद नहीं रहता कि कौन से मुहूर्त, हम में से किसको याद हो मालूम नहीं, क्योंकि हमारा परिचय नहीं है उनसे, है ना। और विष्टि भी है, वो कई तरह की कालगणना के पल भी हैं, विपल भी हैं, काष्ठा है, और बाकी सब ये माननीय आरुष तो ज़्यादा बताएंगे। लेकिन इसमें कम से कम लोगों की रीच तक पहुंचे। जैसे अभी हमने उज्जैन में जब हमने स्थापित किया था, तो वो इंटरनेट के सहारे हम लोग उसको काम कर रहे थे। तो दो तरह के संकट थे वहां पर, एक तो इंटरनेट बंद हो गया तो घड़ी बंद है, और लाइट चली गई तो घड़ी बंद है। तो अभी फिलहाल लाइट चली जाए तो कम से कम इसमें इतना है कि जितनी देर लाइट गई है, तो वो उसके बाद जब भी लाइट आएगी वो घड़ी चालू होगी, तो आपको समय का गैप नहीं रहेगा। मान लीजिए 2 घंटे, 12 बजे लाइट गई है और 2 बजे, तो वो कवर अप रहेगा उसमें। तो एक तो हम इसमें सफल हो पाए, और चिप तैयार हो गए हैं, तो वो होगा। और फिर ये जो मोबाइल पर जो ऐप के जरिए है, तो ऐप तो आजकल क्या है कि बगैर ऐप के है। जी कुछ बताइए, कुछ कह रहे हैं। प्रेस वार्ता को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अन्वेषणकर्ता आरोह श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।